देशों को डरा रहा है। Because immediately after our independence, we experienced aggression. We experienced an effort to change our boundaries. इंडिया बार बार कह रहा है कि चाइना अपने इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए वो कहते हैं कि पीस एंड ट्रंक्विलिटी नहीं है बॉर्डर के ऊपर, इसीलिए 10,000 फौजी जो हैं वो भेजना पड़ रहे हैं। चाइना ने मांगा है मुआवजा मांगा है $38 मिलियन, यानी कि $3.80 करोड़। वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर अभी हाल ही में जापान का अपना दौरा जो है वो कंक्लूड करके आए हैं, और वो यही कह रहे हैं कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करता। वो चाइना कह रहा है वो दासू डैम शुरू करवाना है, हिसाब किताब करो। अब मसला ये है कि ये इस तरह से तो ये तो अब वो बिल्कुल अब कहते हैं ना हाथ पैर छोड़ के सारे बैठ गए हैं। वो टोक्यो में बैठ के ये कह रहे थे कि टोक्यो नहीं रिप्रेजेंट करता, हम करते हैं। चाइनीज जो है वो मतलब हम उनके लिए जान देने को तैयार हैं, वो हमारे लिए जान देने को तैयार है, वैसे फिलहाल तो वो हमारी जान लेने को तैयार नजर आ रहे हैं। और साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस तरह से भारत विरोधी ताकतों का डटकर सामना कर रहे हैं, उसने कई देशों को परेशान कर दिया है। Our own experience in the case of China, 45 years, when a country actually sort of does not observe written agreements with a neighbor, then I think you have cause for concern here. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ वो कह रहे थे कि ग्लोबल साउथ में हम ही वो मुल्क हैं जो कोई रास्ता निकाल सकते हैं और जो कलेक्टिव वॉइस है ग्लोबल साउथ की उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जापान का फायदा उठाया जा सके, जापान को भी डराया जा सके। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि भारत से हमेशा पाकिस्तान और चाइना वाले जलते रहते हैं, क्योंकि भारत इन दिनों जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, चाइना के अंदर बहुत ही ज़्यादा डर पैदा हो चुका है कि भारत उनको पीछे छोड़ देगी। तो दोस्तों चाइना के ग्लोबल टाइम के अंदर दोस्तों उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि भारत अपने आस पड़ोस देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दोस्तों जयशंकर ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है कि चाइना की बोलती बंद कर दी है, क्योंकि आपको पता है जयशंकर जी हमेशा जो जवाब देते हैं वो फिर काफ़ी करारा जवाब देते हैं, उसका कोई जवाब दे नहीं सकता। और दोस्तों ये चाइना हमेशा डरती रहती है, इसलिए ये ऐसे तिगड़मबाजी करती रहती है भारत को नीचे गिराने के लिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। कि समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह से, देखें अभी सूरत हाल ये है कि ये हमारे पास ख़बर आ रही है इस वक्त कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब की जो बतौर वज़ीर उनकी कल शाम को उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई। अच्छा, अब ब्रेकिंग ख़बर ये आ रही है कि IMF से शौकत तरीन के मुज़ाकरात भी ख़तरे में पड़ने के इम्कानात, वो इस वक्त वाशिंगटन में, और किसी ओहदे के बगैर मामला कि भाई ख्याल रखिएगा जो चाइनीज़ हैं वो इस खित्ते में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहे हैं और ये ना हो कि हम पीछे रह जाएं, इस तरह की चीज़ें। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि इंडिया जो है इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव सेपरेट डिस्कशन करेंगे कि इंडिया ने अलॉन्ग विद दी अदर फ्यू कंट्रीज़ एक G4 मॉडल के तहत दुनिया में 6 नई परमानेंट सीट्स जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी कहा है कि होनी चाहिए, जिसमें 2 अफ्रीका, 2 एशिया पैसिफिक, 2 लैटिन अमेरिका एंड 1 वेस्टर्न एशिया के अंदर होनी चाहिए। सो इट मीन्स कि एक बड़ा मल्टीलैटरल पूल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी जस्ट 5, मे बी इट शुड बी 11। और सो अगर ये 11 हो जाता है, नॉन परमानेंट सीट्स आ जाती हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, तो देन वो चूचू का मरबा बन जाना है। और अभी तो 5 हैं वो, और वो सारा कुछ फैसले खुद ही कर लेते हैं। लेकिन एक देयर इज़ अ ग्रोइंग एपेटाइट विद इन द मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड मिड साइज पार्ट्स जो हैं या मिडल पार्ट्स जो हैं, उनके अंदर ये है कि हमें अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने हैं एंड पर्टिकुलरली एट द मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के अंदर। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो इसीलिए बार बार वो चाहते हैं कि जापान जो है वो भी इसमें आए और हम भी आएँ। सो जापान और इंडिया दोनों समझते हैं कि हम एशिया पैसिफिक के भी पार्ट्स हैं, इसीलिए इंडिया जो है वो इस पर बात कर रहा है। एंड देयर इज़ नो अदर कंट्री other than Japan and India which deserve to be the permanent member of the United Nations Security Council. So ये एक चीज़ जो है
टाइम एंड अगेन इंडिया जापान को साथ लेकर चलना चाहता है। आई थिंक इंडिया के पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ इन इस तरह कि एक तरफ वो बड़े प्लेटफॉर्म में भी काम करते हैं क्वाड में, देन वो इनके साथ बायलैटरली भी काम करते हैं। एंड और वो जो कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ बिलीव करता है उनको, बहुत सारे लोगों का विद इन इंडिया ये कहना है कि India is speaking too much on global south while knowing that there is nothing concrete in shape of global south. But remember, India believes that if they will not talk about global south, they will not frame global south, they will not they will not start engaging and framing this discussion of the global south. If India will not do it, someone else will do it. So let the Chinese don't do it. और चाइनीज़ जो हैं वो ग्लोबल साउथ में, वो जैसे कल भी हम एक बुक पे डिस्कशन कर रहे थे, और उस पर जो पॉइंट था वो था कि चाइनीज़ ये कहते थे, मेरे पास कहीं पढ़ा होगा, चाइनीज़ कहते थे कि जी इंडिया जो है, चाइना जो है इज़ अ राइजिंग पावर। सो लेकिन उन्होंने जो बहुत सारे क्या नाम है उसका, चाइनीज़ ने बाद में ये महसूस करना शुरू कर दिया दैट वी शुड नॉट से दैट चाइना इज़ अ राइजिंग पावर। हमें इसके लिए कोई और टर्म जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, सो दैट अगर हम राइजिंग पावर का टर्म इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी या पीसफुल राइज ऑफ चाइना का टर्म इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे लोग इस पे परेशान हो जाएंगे। सो उन्होंने पीसफुल राइज ऑफ जो है वो चाइना से जो एक नया वर्ड निकाला, दैट वाज आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव कॉमन ग्रोथ की बात करनी शुरू कर दी कि वी हैव टू वर्क ऑन द कॉमन ग्रोथ। सो वो जो राइज ऑफ चाइना है ना, वो उससे पीछे निकला है। सो द चाइनीज आर नॉट यूजिंग डेलिबरेटली दिस वर्ड, वेयर एज इंडियंस आर टॉकिंग एंड वर्किंग दैट इंडिया इज राइजिंग। डॉक्टर दुनिया कह रही है कि जैसे डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ में हम ही हैं, हमें बिलीव किया जाता है, और ये चीज़ें वो कह रहे हैं। बहरहाल लेट्स सी इस हवाले से क्या होता है। लेकिन ये जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो ये है कि इंडिया ने अपने बायलैटरल फ्रेमवर्क में भी अपना काफ़ी ज़्यादा आ गया हुआ है। ये जितने क्वाड मेंबर्स हैं इनके साथ बायलैटरल ताल्लुकात भी, जैसे अमेरिका के साथ 2+2 है। अभी अगर डॉक्टर जयशंकर वहाँ जापान गए हुए थे तो वहाँ पे भी एक 10th एनिवर्सरी थी टू अपग्रेड इंडिया जापान रिलेशंस, पर्टिकुलरली स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के हवाले से। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का 2+2 है। सो ऑल दीज कंट्रीज दे हैव 2+2 विद इंडिया। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि जो इंडिया है वो